नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन इसको हिंदी में सरलीकरण बोलते हैं। सरलीकरण बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। ये दोस्तों बदमाश फॉर्मूले पर चलता है। BODMAS ये फॉर्मूला पहले आना चाहिए, इसके रूल्स आने चाहिए। इसके रूल्स आएंगे जब भी अपन आगे सरलीकरण कर सकेंगे। B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, D का मतलब डिवीजन, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब एडिशन, सब का मतलब सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है। इसमें भी रेखा कोष्ठक, इससे रेखा होती है, उसको रेखा कोष्ठक बोलते हैं। फिर इसके बाद छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। इसके बाद का, ऑफ का, जहाँ का लिखा हुआ होता है, इस का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन ये भाग से पहले आता है, ये डिवीजन से पहले आता है। इसके बाद होता है, इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार। ये लो, ये अपन थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं नीचे, ये ले लेते हैं। ये लो, मैं दोबारा लेता हूँ। इस का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ये इस डिवीजन से पहले आता है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, लास्ट में सब्सट्रैक्शन। ये क्रम होता है। ये क्रम याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्रम अगर कहीं मिस हो गया तो सवाल गलत हो जाएगा, इससे सही आंसर नहीं निकलेगा। चलो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन ये SBI परीक्षा 2021 में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें सबसे पहले अपने को क्या करना है, अगर फर्स्ट मैथ हल करनी है तो ये देखना है कि जो चार ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं उनमें कितना अंतर है। उनमें अंतर है, अगर सब में अलग अलग अंतर आ रहा है ना, तो ये बहुत फास्ट हल हो सकते हैं, बहुत फास्ट। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो सबसे पहले क्या हल होगा, इसमें सबसे पहले भाग हल होगा, लेकिन भाग तो दिया हुआ है, इसमें कहाँ दिया हुआ है, इसके पास दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को अपन x मान लेते हैं, ठीक है। x के नीचे 2.01 दिया हुआ है, अपन 0.01 को अवॉइड करो, केवल 2 लेना है। फिर देखेंगे अगर मैच नहीं होगा तो फिर करेंगे, नहीं अभी एक बार अवॉइड करना है अपन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे निशान काहे का है, x के प्लस का निशान है, x के आगे प्लस का निशान है। प्लस के क्या है, 654 माइनस के हैं, सॉरी, और इसके आगे 244 है। तो ये जो संख्या है ना, ये संख्या सबसे पहले इसमें भाग हल किया जाएगा, लेकिन भाग के आगे x है, यानी कुछ भी नहीं है, तो इसको ऐसे कि ऐसे अपन एक बार छोड़ देंगे। अब अपन आगे चलते हैं। इधर 835 है और इधर माइनस के 654। इस 654 को प्लस बराबर के निशान के उस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 835 प्लस 654, ये हो गए 9, 8 और 1 4, 14, 8, 9 हो गए। और ये जो 244 है ये माइनस के हो जाएंगे, तो 4, 8, 9 ये उस तरफ ले जाने पर, उस तरफ अपन ले गए तो ये माइनस के हो जाएंगे। जब बराबर के निशान से इधर उधर करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। ये 5, ये 4, ये 2, ये 1। ये मैं एक बार मिटा देता हूँ, दोबारा लिखते हैं। 1245। ये दोस्तों x बटा, मैंने ये क्वेश्चन मार्क को x लिखा है, इसके नीचे 2, ये बराबर का निशान है। ये अपन 835 में दोबारा करा रहा हूँ एक बार, जो ताकि समझ में आसानी से आ जाए, प्लस
654 और माइनस क्या आएगा 244। ये अपन ने इसका किया। अब 835 को 654 में ऐड करना है और 244 को माइनस करना है। मैं इसको एक बार नीचे ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ये हो गए 654 और 835 हो गए 9814। ये जो 244 है ये इसमें से माइनस करने हैं, इसमें से माइनस का मैंने इनको काट दिया है। 2 4 4 ये माइनस हो गए, ये माइनस हो गए तो ये कितने आएंगे, ये आएंगे 542 यानी 1245। ये इधर x के नीचे 2 है, ये उस तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2490। ठीक है दोस्तों, कितना होगा 2490। 2490 डी आंसर में है। इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ, मैं दोबारा 2490 याद रखना। ये लो मैंने मिटा दिया, उसको वापस लेते हैं। इसका उत्तर क्या आएगा 2490। ये इनमें ये याद रखना है कि ये जो पॉइंट के बाद जो मामूली संख्या होती है ये कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। देखो यहाँ 0.3 दे रखा है, यहाँ 0.02 दे रखा है, या 0.01 दे रखा है, ये कंफ्यूज करने के लिए, केवल समय ख़राब करने के लिए दी जाती है। जो बैंक एसएससी वगैरह होते हैं उनमें टाइम कम मिलता है, कैलकुलेशन बैंक में ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये फास्ट कैलकुलेशन के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा अभी, और भी ट्रिक आएगी जो केवल अपन लास्ट की डिजिट से ही कर देंगे, केवल एक डिजिट पकड़ा फटाफट हल कर देंगे। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लो दोस्तों, ये अपना आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब उसमें अपन ने पढ़ा था जो बोर्ड मास का फॉर्मूला, उसमें क्या क्या सबसे पहले क्या आएगा, का आएगा, का यानी x के साथ क्या है। ये देखो मैं एक बार संख्या उतार लेता हूँ, ये 2 2, इस पॉइंट के बाद 9 9, इसको अपन सीधा 25 कर लेते हैं 25। ठीक है, और ये डिवीजन है, इसको नीचे लिख लेते हैं या ऐसे भाग कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये प्लस का निशान है, ये इसको x मान लेते हैं, जो क्वेश्चन मार्क x का 25%, का को लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन, ये 25%। ठीक है, ये प्रतिशत का पढ़ने, नीचे अपन ने प्रतिशत का प्रतिशत लिख देते हैं, और ये बड़ा इक्वल टू में क्या आएगा 502। ये पॉइंट के बाद 10 कन्फ्यूज़ करने के लिए ये इनको अवॉइड करना आप, क्योंकि ये आपका समय खराब करने के लिए दिया जाता है। क्योंकि ये संख्या है, ये इनमें गैप है, ये अपने पकड़ लेंगे अपन, देखो बहुत गैप है 1900 1600 1700 19, तो इतना कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये गैप कम होता है ना जब दिक्कत पैदा होती है ना। चलो अपन आगे हल करते हैं। अब ये x का 25% है, इसको ऐसा ही रहने दो। इसको हल करते हैं पहले, ये 3 से इसको काटेंगे, ये कितनी बार जाएगा 7 या 21, 7 और ये 5, ये कितना आ गया 75। ये प्लस का निशान है इधर। अब 70 ये x का 25% है, इसको ऐसे कैसे रहने दो। अब ये 75, ये जो का है प्लस का है, तो उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसको अपन डायरेक्ट वहाँ ले लेते हैं। अब 520 में से 75 माइनस करेंगे तो 445 आएगा। कितना आएगा 445। ठीक है दोस्तों, अब मैं इनको मिटा के मैं डायरेक्ट वहाँ लिखूँगा x का 25% बराबर 445। ठीक है, x का ये एक का मतलब मल्टीप्लिकेशन 25%, प्रतिशत की जगह चिन्ह हटा के नीचे 100 कर रहा हूँ। इक्वल टू के बाद में क्या आएगा, अपन ने अभी जो किया था, कितना किया था वहाँ पे 445। अब इसको अपन वज्र गुणा करते हैं तो 25 तो आ जाएगा नीचे, ये 25 नीचे आ गया, और 100 कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। अब इसको काट लो, ये 4 से कट गया, तो 445 इंटू 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब 45 को करते हैं तो 45 को 4 बार करेंगे 180, और इसको करेंगे 16 तो 1780, सी आंसर आएगा। इसको 445 को 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1780। ठीक है दोस्तों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए लंबा चौड़ा दिया हुआ है, और जो इसके बाद जो पॉइंट है ना उस पर इतना ध्यान नहीं देना, ये पॉइंट कंफ्यूज करने के लिए। देखो ये जो 16 का स्क्वायर है इसका होता है 256। आपको दोस्तों कम से कम 20-25 तक स्क्वायर वर्ग पहाड़ याद होना चाहिए फास्ट कैलकुलेशन के लिए। अगर आपको याद होंगे तो आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे, बहुत फास्ट। और फिर दूसरा प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस मैक्स एम एन परफेक्ट। अब ये 342.98 है ना, इसको 343 समझो आप। 343 का 3 का करेंगे तो क्या होता है 7 का होता है ये। फिर वो यहाँ कर दो 1, नीचे कितना दे रखा है 6.01। 0.01 को अवॉइड करो, केवल कितना लिखना है 6 लिखना है। कितना लिखना है 6। अब इनको योग कर लो, देखो 1 और 7 8 और 256 264। ये 264 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट 264। अब अपॉन में क्या है 6, अब 6 से काट दो, 6 चौक 24 टू 6 चौक 24, कितना आंसर आएगा 44। चलो तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लंबा हो जाएगा वरना, ठीक है यहीं ख़त्म करते हैं। इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ। मैं सारी प्रश्नावली कराऊंगा यहाँ पे, बिल्कुल फ्री कराऊंगा, और आप लोगों का सपोर्ट बना रहे हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करो और दोस्तों को बताओ। मैं हर चीज़ समझाऊंगा जीरो से, बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा। और मेरे को कमेंट में बताओ पहले कौन सी प्रश्नावली पढ़नी है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो मेरे को कमेंट में बताओ, ठीक है दोस्तों। ये मैं सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण कर रहा हूँ, ये सिंप्लीफिकेशन पूरी हो जाएगी उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रश्नावली चालू करेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।